तो जल्दी बताना है आपको, क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन कौन से एपी हैं, और अगर हैं तो 3 टर्म और आगे का बताना है। हाँ, 3 टर्म और आगे का बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो यहाँ बैठा हुआ है, इसको हम बोले तू यहाँ बैठा क्यों है रे, मैच स्टार्ट होने वाला, हमारा बच्चा लोग वहाँ पर जो जल्दी जल्दी में है, तुम जल्दी से यहाँ पे आओ। इसको फटाक से हम यहाँ पर लाए। अब देखो यहाँ पर बैठने वाला ये क्वेश्चन नंबर 1, बता दो ये एपी में है या नहीं। जल्दी जल्दी बताओगे, जितना जल्दी बताओगे उतनी जल्दी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बताओ कि ये एपी में है क्या। आपके सामने में जो बात लिखी गई है, इज इट इन एपी और नॉट, रिप्लाई मी फटाफट। एपी में है अगर तो आपको सीधे यस और नो में नहीं बोलना है, बताना है अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, और एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, चीकू बोल रहा है नो सर नहीं है, कुंदन कृष्णा बोल रहा है नो सर नहीं है, हमारा शुभम बोल रहा है नहीं है, हमारा शुभम बोल रहा है नहीं है। सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए। तनीषा बच्चे, तनीषा आप रिप्लाई करिए, अगर आपका सही चल रहा है आज तो रिप्लाई करना। हाँ, 6 होता, बहुत अच्छा चीकू, बहुत अच्छा बच्चे। देखो चीकू के रिप्लाई सबसे परफेक्ट आया है। हाँ, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, बहुत अच्छा आदर्श। केजे कुल बोल रहे हैं नो, और चीकू तो हमारा परफेक्ट रिप्लाई कर रहा है कि सर देखो सीधी सी बात है ना सर जी, कि ये हो गया हमारा A1 मतलब पहला टर्म, ये हो गया हमारा A2 मतलब दूसरा टर्म, ये हो गया हमारा A3 मतलब तीसरा टर्म, और ये हो गया हमारा A4 मतलब फोर्थ टर्म। यहाँ पर हमने देखा सर A2 माइनस A1 मतलब 3 माइनस 1 2 होता है, A3 माइनस A2 मतलब 9 माइनस 3 6 होता है। तो सर 2 और 6 इक्वल नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है, नॉट AP, बात खत्म। अब देखो बच्चा, ऑब्जर्वेशन आपकी क्या बनती है यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये बातें ध्यान में रखना। हम आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे उनमें इन बातों का यूज होने वाला है, ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये बना कि भैया पहले टर्म को बोल दिया A1 मतलब A1 ही बोलना है, ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो, A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, कोहली बोल दो, विराट बोल दो, राहुल बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। लेकिन अभी यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड में A1 A2 A3 ऐसा बोले हैं हम। हाँ, कि भैया AP का ये फॉर्म होता है। तो भैया एक चीज बताओ कि ये जो हमारा A1 है इसी को हम जनरल फॉर्म ऑफ AP में लिखे तो ये होता था A, ये होता था भैया A प्लस D, ठीक है, ये होता था A प्लस 2D, और ये होता था A प्लस 3D। ऑब्जर्वेशन क्या आई, हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया पहला टर्म है, पहला देखो पहला है, तो हमारा ये पहला टर्म 1 है, इसको बोले भैया तुम पहला टर्म A1 हो, और हमने बोला भैया तुम A हो, बस अपने हिसाब से नाम दे रहे हैं। इसके बाद दूसरा टर्म, सेकंड टर्म को 3 बोला हमने, 3 है, सेकंड टर्म 3 है, हमने बोला भैया तुम A2 मतलब सेकंड टर्म हो, और हमने सेकंड टर्म को बोल दिया भैया तुम A प्लस D हो, मतलब क्या, पहला टर्म A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हम ध्यान से समझना इस चीज को बचा, ये हो गया कॉमन डिफरेंस D, ये हो गया A फर्स्ट टर्म। तो पहला टर्म तो सीधे ही आया, लेकिन दूसरा टर्म जब बात सेकंड टर्म की आई तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से इसको समझना। सेकंड टर्म की जैसी बात आई तो हमने लिखा पहला टर्म A, और सेकंड टर्म मतलब 2 में से 1 माइनस क्या हो गया, 1D। देखो A प्लस D को क्या लिख सकते हो बच्चा, A प्लस 1 इंटू D। अब देखो ये हो गया सेकंड टर्म के बाद, अब इसको देखें तो ये क्या है, थर्ड टर्म मतलब तीसरा टर्म। अब तीसरा टर्म जैसे ही आया तो क्या हुआ ऑब्जर्वेशन कि भैया A तो वैसा ही रहेगा, D क्या हो जाएगा, एक कम मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2D। देखो A प्लस 2D। अब वैसे ही फोर्थ टर्म की बात जब आएगी तो क्या हो रहा है, A मतलब पहला टर्म तो है ही, अब फोर्थ टर्म चौथा 4 है ना, 1 2 3 4, 1 माइनस करो क्या बचेगा 3, तो A प्लस 3D, मैंने एक तो हो गया पहला टर्म A, बाकी 3 और ऐड कर दिया 3D, तो हो गया फोर्थ टर्म। ऐसे ही अगर आपको पूछते सेवेंथ टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया A, सेकेंड टर्म क्या हो गया A प्लस D,
थर्ड टर्म क्या हो गया, किसी भी एक एपी का, फॉर एनी एपी, फॉर किसी भी एपी के लिए सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d, ऐसे करते करते फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, एट्थ होगा। हमें बताओ सेवेंथ टर्म क्या होगा। लॉजिक क्या हुआ कि सर सेवेंथ टर्म बोले हो, कुछ नहीं, ए तो लिखना है ही, डी तो लिखना है ही, प्लस तो लिखना है ही, यहाँ क्या लिखूंगा, 7 से 1 कम 6। अब हमें बताओ 99th टर्म अगर ये पूछते हैं तो क्या होगा, बता दो। 99th टर्म अगर ये पूछते हैं तो क्या होगा, a प्लस 98d। अब हमें बताओ कि 95.5 टर्म क्या होगा, ये रिप्लाई करो। 95.5 टर्म ये क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। a प्लस 94.5d। तो हम पूछ रहे हैं आपसे, बताना एक चीज, हमको मैदान थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। हाँ, कौन सा मैदान कहाँ खाली करें, हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे लिखते हैं। हाँ, हम यहाँ पर लिखते हैं, इस पे लिखते हैं, ये वाला मैदान खाली कर लिए। अब इसको लिखते हैं। देखो बच्चा, हमें एक बात आप बताओ, पता है क्या, ये बताओ कि अगर जैसा हमने ये पूछा वैसे ही हम आपसे अगर ये पूछें कि हमें बताओ कि 7.5 टर्म क्या होगा, 7.5 टर्म क्या होगा। जैसे 95.5 टर्म को आप सबने बोला a प्लस 94.5 इंटू डी, बहुत अच्छा, कितना अच्छा रिप्लाई है। वैसे 7.5 टर्म इसको कैसे लिखोगे a और d में, a प्लस 6.5 टर्म, a प्लस 6.5 टर्म। अब देखना, आप सबने बोला कि भैया 7.5 टर्म, ये हमें ये बताओ, मान लो कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया। हाँ, ये 18 हो गया। हमें ये बताओ कि इज इट इन एपी और नॉट, क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है, बताओ। क्या ये जो हमने लिखा हुआ है ये एपी में है, यस और नो, रिप्लाई में फटाफट। क्या हमने जो ये लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इज इट इन एपी और नॉट। कॉमन डिफरेंस 2 है, इसलिए ये एपी में, बहुत अच्छा। तो बच्चे फटाफट बताओ इसका पहला टर्म क्या है, व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म, पांचवा टर्म क्या है, बताओ। देखो ध्यान से, इस वाले सीरीज को ध्यान से देखो और हमें बताओ कि इसका फिफ्थ टर्म क्या है, जल्दी। ये देखो हमारा फिफ्थ टर्म 10 आ गया। बच्चा बता दो सिक्स्थ टर्म क्या है। कि सर कितना इजी, सर बच्चों वाली बातें आप पूछते हो। हाँ, बच्चे समझ के रखे हो क्या, हाँ बच्चे समझोगे हमको, आप हमको तब से पढ़ा रहे हो। हाँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाँ बड़ी बड़ी बातें करेंगे बच्चे। देखो हाँ, सिक्स्थ टर्म ये हो गया, ओके। बता दो बच्चे सेवेंथ टर्म क्या है, सेवेंथ टर्म क्या है, 14। अब तो सारे बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हो गए हैं बच्चे। अब हमें ये बता दो लास्ट फाइनल नाइन्थ टर्म क्या है, नाइन्थ टर्म क्या है, 18। क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बच्चे हमें बता दो, क्या पता है आपको, 10th टर्म क्या है, बताओ तो। 10th 10वां टर्म क्या है इसका, आप सब ने बोला 20, ओके, अच्छी बात है। हमें ये बताओ कि हमने जो ये सीरीज लिखा हुआ है, देखो ध्यान से इसको, हम इसको मार्क करते हैं, एकदम सोच समझ के रिप्लाई करना। हाँ, हमने जो ये सीरीज लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इज इट इन फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एपी, रिप्लाई मी। क्या ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, फाइनाइट सीरीज है ये, फाइनाइट सीरीज है ये। अगर ये फाइनाइट सीरीज है बच्चे, तो फिर आप सब हमें 10th टर्म कहाँ से ला के 20 दे रहे हो, ये तो 18 बता के खत्म हो गया बच्चा, तो 20 कहाँ से आ रहा है, बताओगे कोई। भैया तुम आए कहाँ से, बोलो हमको, कहाँ से आए तुम, हाँ बुड़बक कहीं का।
तुम कहाँ से आ गया, यहाँ पर तो 18 है, 20 आया कहाँ से? बच्चे कोई बता सकता है आप सब में से ये कहाँ से आया? तो हमें अब आप सब बताओगे, पता है क्या? फिर से बताओगे 10th टर्म क्या होगा इसका, फिर से बताओ तो सारे बच्चे। कुछ नहीं, क्या बात है? हमें ये बता दो 12th टर्म क्या होगा। अगर हम पूछते हैं आपसे 10th टर्म तो नहीं होगा, अच्छी बात है। अगर हम पूछे 12th टर्म क्या होगा तो क्या बताओगे? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या बात है, हमारे सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब समझ गए। क्या समझ गए? कि सर जी 10th नहीं होगा, 12th नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक फाइनाइट सीरीज है। लेकिन यहीं पर अगर डॉट डॉट लगा जाता, ऐसे डॉट डॉट लगाता मतलब इनफाइनाइट होता, तो फिर हम बोलते 10th होगा 20, 11th होगा 22, 12th होगा 24, ऐसे हम बोलते हैं। हाँ, पर ये तो फाइनाइट है तो नहीं बोलेंगे। अब आप सब हमें ये बताओ, अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। हाँ, थोड़ा सा पीछे आते हैं, कहानी को पीछे लेके आते हैं। कहाँ पे? ध्यान से देखो, गौर से देखो, कहाँ पे देखोगे? देखो, फर्स्ट टर्म है 2, फिफ्थ टर्म है 10। अब फर्स्ट के बाद फिफ्थ बोले तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोने लगा, तो उसमें रोना नहीं है बच्चे, तुम शांत हो जाओ। फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकंड होगा 4, फोर्थ थर्ड वाला उस हिसाब से जो है इंटेलिजेंट है तो सिर्फ आपके वजह से। ओके, चलिए बच्चा। हाँ, तो इसके बाद सेकंड टर्म 4 होगा, थर्ड टर्म 6 होगा, फोर्थ टर्म 8 होगा, उसी तरीके से फिफ्थ टर्म 10 हुआ। आओ ध्यान से यहाँ पे देखो, सिक्स्थ टर्म है 12 और सेवेंथ टर्म है 14। बच्चा हमें बता दो, क्या बताओगे? पता है? बताओ तो 6.5th टर्म क्या होगा? रिप्लाई मी, फटाफट रिप्लाई करो। 6.5th टर्म क्या होगा बच्चे? फटाफट रिप्लाई करिए कि 6.5th टर्म क्या होगा अगर एक सीरीज फाइनाइट हो तो। ऐसा सीरीज, ये फाइनाइट सीरीज है तो 6.5th टर्म क्या होगा? हमारे सारे बच्चे अब रिप्लाई कर रहे हैं सर 6.5th टर्म 13 होगा। मान लो कि 6.5th टर्म यहाँ पर एक 13 को हमने ऐड कर दिया। अब हमें ये बताओ, अगर ऐड ऐसे कर दिया इन दोनों के बीच में, तो हमें ये बताओ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, ये जो हमने लिखा है, इज इट एन एपी और नॉट? अब बताओ कि ये एपी है या नहीं। अगर हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12 के बाद 13 ऐड कर दिया, क्योंकि 6.5th टर्म का लॉजिक ला रहे हैं, तो ये एपी है या नहीं? रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। हाँ, तो अगर हमने 13 ऐड कर दिया तो एपी नहीं होगा। तो अगर एपी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? 13 को क्या करना पड़ेगा? वो तो 13 है, 13 बोल रहे हैं भाई हम, तुम 12 है, तुम 14 है, हमको भी आने दे। तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही 13 यहाँ पे आ गया, सब जो है ना, ये जो 2, 4, 6, 8, 10, ये देखो 16, 18, सारे के सारे मिलकर 12 को 14 को डांटने लगे। दुर्बक कहीं का, तुमको पता नहीं है हम एपी है, एपी में 13 लाएंगे, 13 लाएंगे तो वो तो एपी नहीं होगा। तुम मामला गड़बड़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। हाँ, बिहार के सर में ऐसी ऐसी भाषा चलती है। हाँ, खास करके हमारे पिताजी सब ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं। तो उस टाइम में सबने डांटा तो दोनों डर गए। हमने 13 को चुपके से हटा दिया। रचित, केजी कूल, चुपके से हटा दिया। अब अगर हम 13 को हटा दिए तो 6.5th टर्म जो हमने यहाँ पूछा है, बताओ क्या होगा? 13 तो हटा दिया, अब बताओ क्या होगा? बताओ लॉजिक कहाँ ले जा रहे हैं वो सुनो। कि अगर कहीं पे भी एपी की बात की गई है तो पॉइंट में टर्म पॉसिबल ही नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि टर्म हमेशा एक पूरा नंबर होता है, वो कभी भी डेसिमल में नहीं होता। आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि भैया फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हो सकता है। 6.5th टर्म क्या होता है? हाँ, पॉइंट में कभी टर्म नहीं होता। समझो इस चीज़ को, ये लॉजिक को समझो। हाँ, या तो 6th टर्म होगा, कहाँ गया रे 6th टर्म? 6th टर्म 12 होगा, या फिर 7th टर्म होगा, या फिर 8th होगा, या फिर 9th होगा। 6.5 का ये लॉजिक ही गलत है। अगर आपसे पूछा जाए तो बोलो दुर्बक कहीं का, पॉइंट में कोई टर्म होता है क्या? ऐसे बुर्बक कहीं का। हाँ, पता है ना कितना अच्छा स्वीट लैंग्वेज लगता है। हाँ, चलिए, दुर्बुर्बक कहीं का। हाँ, हमने एक्चुअली बात किया। हाँ, बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही बुजुर्ग से, वो ऐसे हमसे बात कर रहे थे आज, तो हमारा उनका जो बात है वो यहाँ सेट हो गया है, तो हम बुर्बक कहीं का निकाल रहे हैं। आप लोग माइंड मत करिएगा। हाँ, डोंट माइंड बच्चा। चलिए देखो, सुनो हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे टर्म नहीं होते। लॉजिक ये, ठीक है, ऐसे टर्म नहीं होते। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि सर 7.5th टर्म क्या होगा, तो आपको बोलना है कि सर पॉसिबल नहीं है। 95.5 टर्म क्या होगा, तो सर पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो ना, मुझे बोल रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉइंट वाले ऐसे टर्म नहीं होते हैं। इज इट क्लियर बच्चे? सारे बच्चे क्लियर हैं? क्लियर है? मुझे बताओ, ये पॉइंट वाले टर्म नहीं होते हैं, इनको ऐसे नहीं समझना। आपको क्लियर है ना? एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, डाउट नहीं है? डाउट नहीं है ना? अगर डाउट नहीं है, डाउट नहीं है, नो डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो, तो हमने आज क्या जाना? हमने आज का लॉजिक क्या जाना कि भैया हमारा जो जनरल फॉर्म है एपी का वो कुछ ऐसा है। इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो। और बाकी सेकंड पॉइंट क्या जाना कि पॉइंट वाले टर्म नहीं होते हैं। देखो ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं। हाँ, पॉइंट वाले टर्म नहीं होते हैं। अब बाकी हम कैसे किसी भी नंबर, किसी भी टर्म को ए और डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो हमने जाना। हाँ, वो हमने जाना। अब एक बात और हमें जाननी है, उसके लिए हमको मैदान को साफ करना है बच्चे। हमको मैदान को साफ करना है, हमको मैदान को साफ करना है। और इसके बाद हम एक बहुत ही बेहतरीन बात जानने वाले हैं। आप सबका अगर क्लास में फोकस है, जो कि मुझे लग रहा है कि आईपीएल डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए टाइम भी हमने बदला है, तो सुनना ध्यान से। चलिए, अब हम क्या बता रहे हैं, आपने क्या पता किया यहाँ से कि भैया मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है और ये 13 है। ऐसा है, ठीक है। तो हमने आपसे क्या पूछा, क्या कि भैया पहला टर्म होगा ये वाला ए, सेकंड टर्म जो ये है ये हो जाएगा a प्लस डी। तीसरा टर्म को ए और डी में कैसे लिखेंगे? जल्दी रिप्लाई करो। तीसरे टर्म को हम कैसे लिखेंगे? किस में? ए और डी में। जल्दी बताओ बच्चा। a प्लस 2d। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चा? a प्लस 3d। ठीक है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। ठीक है। अब हमें ये बता दो कि सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 60। तो अब हमें ये बता दो कि इसका, इस वाले सीरीज का जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसका 9th टर्म क्या होगा? बताओ तो 9th टर्म क्या होगा? 9th टर्म क्या होगा? इस वाले एपी के सीरीज का ए और डी में 9th टर्म क्या होगा? जल्दी रिप्लाई करो। देखो ध्यान से, पहले इस सीरीज को देखो। यहाँ पर ना तनिषा और सारे बच्चे, हमने क्या पूछा? हमने ये पूछा, देखो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। यहाँ पर 7 टर्म तो है, लेकिन 8th है ही नहीं, 9th है नहीं। क्यों? यहाँ खत्म हो जा रहा है। लेकिन मान लो कि ये अगर इनफाइनाइट, देखो फाइनाइट था जब हमने डॉट नहीं दिया था, तो इसका 7th के बाद कोई टर्म होगा ही नहीं। लेकिन मान लो कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट है, आगे जा रहा है। हमने तब आपसे पूछ दिया कि बताओ 9th टर्म क्या होगा? 9th टर्म क्या होगा? ए और डी के फॉर्म में 9th टर्म तब क्या होगा? तो बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी। a प्लस 8d होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बच्चे। अब हमें, आप तो ये बता दिए कि a प्लस 8d होगा a और d के टर्म में। हमें ये बता दो, क्या बता दो कि अब a प्लस 8d को सॉल्व करो और नंबर क्या होगा वो बताओ। हाँ, नंबर क्या होगा? यहाँ पर नंबर क्या रखेंगे हम? कैसे होगा? देखो, फर्स्ट टर्म मतलब a क्या है? 1 है। कॉमन डिफरेंस मतलब d क्या है? 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 है। मतलब हमारा a क्या है? 1 है, प्लस 8 इंटू d क्या है? 2 है। तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 16 मतलब क्या? 17। तो 9th टर्म हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? 17 हो जाएगा। 9th टर्म 17 होगा। 8th क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। ठीक इस तरीके से अगर आपको पूछ दिया 99th टर्म बताओ, 99th टर्म बताओ, ठीक है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? a प्लस 98, 99 है तो एक कम 98d। अभी वापस a क्या है? 1 है, प्लस 98 इंटू d क्या है? 2 है। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 98 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 में 4 कम होगा, मतलब 196। आंसर क्या आ जाएगा? 197। चेक करो, इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, ये 198 होना चाहिए। देखो बच्चा, ये 190 नहीं, ये सही है। देख लो बच्चा एक बार। हाँ,
सही है ना। 197, 99th टर्म क्या हो जाएगा बच्चा, 197 हो जाएगा। हाँ, 99th टर्म क्या होगा, 197 होगा। ये हो गया। तो अब यहां से हमने क्या पाया कि ये वाला जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास है ना बच्चा, ये हर जगह काम करता है। क्या, हर जगह। तो अब देखो एकदम ध्यान से समझना, हम एक लाइन लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसा लिख दे, कैसा, कि nth टर्म, मतलब हमको पता नहीं है कौन सा टर्म, कभी 9th टर्म हो रहा है, कभी 99th टर्म हो रहा है, कभी 8th हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हमने बोल दिया भैया nth टर्म मतलब an। अब n की जगह पे जो भी आ जाए, मान लो 9 है तो आ जाएगा A9, तो हो जाएगा 9th टर्म, A9 9th टर्म। ठीक है, तो nth टर्म इक्वल्स टू, इस फॉर्मेट में अगर जाओगे तो क्या पाओगे, A है हमने लिख दिया A, प्लस D था हमने लिख दिया D। अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं n-1। अब लॉजिक समझना है इसका। हाँ, ये क्या होता है बच्चे, फॉर्मूला होता है nth टर्म का। देखो ध्यान से समझना, nth टर्म, हाँ देखो एकदम ध्यान समझना, हमने जो भी लिखा है ना, a लिखा, a प्लस डी लिखा, a प्लस 3d लिखा, a प्लस 5d लिखा, a प्लस 8d लिखा, a प्लस 98d लिखा, हम कुछ भी लिख रहे हैं, सारा का सारा यहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है। हाँ, यहाँ से बन रहा है। फॉर्मूला क्या है कि भैया an जो होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे, d क्या है कॉमन डिफरेंस, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म। अब देखो ध्यान से, अब एकदम ध्यान से देखना, क्या, जब हमने 99 टर्म ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा, अगर n लेते हैं 99, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म अगर 99 हो तो n हो गया 99। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा A99 इक्वल्स टू A प्लस n-1, मतलब 99 माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, A प्लस 98 इंटू डी। देखो ये आ गया क्या, A99 इक्वल्स टू A98 इंटू डी। तो देखो ध्यान से समझना, बातें कितनी आसान हैं। हमने बहुत ही सिंपल रूप से इसको जाना, a प्लस 8d, a प्लस d, a प्लस 3d। हमने इसको थोड़ा सा एडवांस कर लिया, हम दिखने में अच्छा लग रहा है, पर लॉजिक तो वही है। लॉजिक तो सारा का सारा यही वाला है। अब इसमें आप जो भी डालो, A99 a प्लस 98d हो गया। अब 9th टर्म डालो, n मान लो 9 है, n मान लो 9 है, n मान लो 9 है। देखो लॉजिक सेम आएगा। हाँ, अगर n 9 हो तो A9 क्या हो जाएगा, A मतलब A प्लस n-1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गया, A प्लस 8d। देखो 9th टर्म मतलब A9 इक्वल्स टू A प्लस 8d। सारे के सारे ये वाले जो है ना जनरल फॉर्म यहाँ से आ रहे हैं। nth टर्म का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, जहां पर an को क्या बोलते हैं, an को बोलते हैं ये nth टर्म है। an को क्या बोलते हैं, ये nth टर्म है। देखो यहाँ लिखा है हमने, या फिर बोलते हैं जनरल टर्म है। बात खत्म, ये लॉजिक है हमारा। हाँ, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि भैया अगर कोई भी nth टर्म हमसे पूछ दे, एक इनफाइनाइट सीरीज के अंदर कहीं भी कुछ भी पूछ दे हमको, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमको सीधा ये फॉर्मूला निकालना है और इसको लगा देना है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आप सबसे, देखते हैं कौन पहले रिप्लाई करता है इसका। हाँ देखो, 2 क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास ओवर कर देंगे। एक तो इससे जुड़ा हुआ और एक इसके पहले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करेंगे। देखो क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसका आंसर हमें देना, एकदम ध्यान से देना बच्चा। हाँ देखो, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना, फाइंड, क्या करना है, फाइंड क्या, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। क्या, 2 ले लो, 7 ले लो एंड 11 ले लो। बताओ तो जल्दी से, क्या बताना पता है आपको। ये जो AP है ना, 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, इसका 10th टर्म क्या होगा, बताओ तो जल्दी से। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला ये यूज करना है, an इक्वल्स टू a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ये वाले फॉर्मूला को यूज करके हमें आंसर बताओ। देखते हैं कौन बोलता है इसके आंसर। हाँ बताओ बताओ बताओ, केजे कुल बताओ, तो केजे कुल बताओ,
बताओ तो अभिनव बताओ। सारे बच्चे, विजय बोल रहे हैं 47 होगा। अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है, वेल डन बच्चे। विजय बहुत अच्छा बच्चे, जल्दी रिप्लाई करो, हाँ जल्दी। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन देखो ना बच्चे, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 7, 11। ये एक इनफाइनाइट सीरीज ऑफ एपी है और इसका 10th टर्म बताना है और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम बोले 2 है 7 है, सुनो बच्चा, 2 है 7 है फिर 11 है, एक इनफाइनाइट सीरीज है एपी की। हमने पूछा कि इसका 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म, और इस पर फॉर्मूला लगाना है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी में नहीं है, हाँ देखो 2 है फिर 7 है फिर 11 है, 7 और 2 के बीच में 5 का डिफरेंस है, पर 11 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो फिर ये कैसे निकलेगा? रचित आपने सही बोला था, हाँ रचित आपने सही बोला था। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 12 तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सॉरी कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, 12 कर दूंगा तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी 5 हो जाएगा, तो इसका 10th टर्म क्या होगा? रचित आप बताओ, और सारे बच्चे बताओ, जो भी बता सकते हो बताओ। देखो कैसे करना है, a 10 इक्वल्स टू a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, 2 प्लस n क्या है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 45, हो गया 47 आंसर। सही है, अब सही है। बस देखो इस हमने बहुत सारा लिख के लाया, पर एक ही पूछेंगे और इसके बाद जो है क्लास को ख़त्म कर देंगे बच्चा। हमें सिर्फ आप ये बता दो कि देखो √2, √8, √18, √32 इज इट एन एपी और नॉट? क्या ये एपी है? और अगर ये एपी है तो आपको बताना है इसका अगला, कम से कम इसके नेक्स्ट का 3 मोर टर्म, क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? और अगर ये एपी है तो इसका 3 मोर टर्म आपको बताना है। हाँ पहले तो ये बताओ एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताओ हमें। डी बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा अगर ये एपी है। देखो √2 को वैसे ही रहने दो, √8 को आप 2√2 लिख सकते हो, ठीक है, √18 को आप 3√2 लिख सकते हो, √32 को क्या लिख सकते हो 4√2, ऐसा। तो देखो ये है √2 मतलब 1√2, ये है 2√2, ये है 3√2, ये है 4√2, कहीं ना कहीं इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 का हो रहा है। बिल्कुल सही रिप्लाई कर रहे हैं हमारे सारे बच्चे, हाँ √2 का कॉमन डिफरेंस है। क्यों? देखो 2√2 में से √2 माइनस करोगे, 2√2 में से 1√2 माइनस करोगे तो आएगा √2। अभी 3√2 में से 2√2 माइनस करोगे, अगर 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1√2 आएगा, 1√2 मतलब क्या √2। ऐसे अगर आप 4 में से 4√2 में से 3√2 माइनस करते हो तो √2 ही आएगा बचा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया √2। अभी 3 टर्म और क्या हो जाएगा, देखो ये 2√2, ये 3 है, ये 4 है, ये हो जाएगा 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2। देखो हमने ये बहुत इजी कर दिया, हाँ ये फंडा है, इसको पकड़ो, ये यहाँ पे क्या चाहिए, हाँ ये चीजें, ये जो चीज़ें हैं ना हम जो बताए हैं अभी, यहाँ पे गड़बड़ होता है बच्चा। ये वाली बात को इतनी आसान तरीके से ना तो बच्चे समझते हैं और ना उनको समझाया जाता है। हाँ यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। हाँ क्या कन्फ्यूजन होता है, अब एक एक चीज़ को तोड़ना। अब देखो अब ये जो 3 टर्म है, अब कुछ मत करो, इसको लिख सकते हो कैसे, 5 का स्क्वायर करो 50 हो 25 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको लिख सकते हो √50, इसको क्या लिख सकते हो √72, और इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो √98 बच्चा। देखो ये सेम चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इजी हो गया, इजी हो गया, कितना आसान हो गया, देखो ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो 3 नंबर पूछा वहां पर आप ये लिख दो, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इस फॉर्मेट में नहीं है ना ये सब, इसमें है तो ये लिख दो। अब हमने ये कैसे किया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। टाइम ओवर हो गया, 7:30 हो गया, क्लास खत्म हो गया, सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया डाउट है तो पूछ लो। देखो अभिनव और सारे बच्चे हमने खत्म कर दिया क्लास 7:30 में। हाँ हमने खत्म कर दिया क्लास, लो 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 ये हम रखते हैं, और क्या खत्म क्लास। चलिए क्लास खत्म। डाउट किसी को अगर नहीं है, सबको समझ में आ गया बच्चे, आप जा सकते हो क्लास से, डाउट है तो पूछ लो।
नो डाउट। कुंदन नो डाउट आप जा सकते हैं बच्चे। आज का क्लास कमाल समझ में आया सर। ओके थैंक यू बच्चा। विजय बहुत अच्छा लगा हमें आपका ये लाइन कि जो कुल क्या बोला टाइम ओवर। बिल्कुल बच्चे क्लास ख़त्म। और हमारा अभिनव बोल रहा है सर टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल बच्चे हम क्लास ओवर कर चुके हैं। यस वेल अंडरस्टैंड सर यू आर ग्रेट। थैंक यू बच्चे के कुल आपको समझ में आया, हमें अच्छा लगा। चलिए ओके डन करते हैं फिर। क्लास ओवर हो चुका है, क्लास खत्म हो चुका है। किसी को सुख दुख की बातें करनी तो 1 मिनट कर लो और क्या, फिर जाके मैच देखो और क्या। सर 1 डाउट पूछ लो बच्चा, क्या डाउट है? विजय देखो जिसको डाउट नहीं है आप जा सकते हो, मैच देखो जाके, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, एंजॉय करो। और जिसको डाउट है पूछो। बच्चा यहाँ से कोई डाउट है क्या इस वाले टॉपिक से हम जो भी बताए हैं? बाकी अगर आपको किसी एक्सरसाइज से डाउट है तो हमको आप व्हाट्सअप करिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे आपके लिए। ठीक है, हम जो आज पढ़ाए हैं यहाँ से कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी जो टॉपिक समझाए हैं यहाँ से कोई डाउट है तो पूछ लो। 1 का 2 नहीं बना सर, हमको क्या है क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना, हमको अब याद नहीं है ना, व्हाट्सअप करना। अगली क्लास में जब आएंगे तो उसको बता देंगे सबके सामने में। ठीक है बच्चा। बाकी इस टॉपिक में कोई डाउट है आपको विजय? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो यस, डाउट नहीं है तो बोलो नो। नो डाउट सर। तो डन करते हैं। और अभी के अभी लेट मत करना है, अभी कभी जो आपका डाउट है किसी एक्सरसाइज के किसी न्यूमेरिकल में, हमको उसका फोटो खींचो और उसका हमको व्हाट्सअप कर दो। हम अगली क्लास में जब आएंगे तो सबसे पहले वो सॉल्व करेंगे सबके लिए, सब समझेंगे। ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में बच्चे। टाटा बाय 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 बाय। और कुछ बोलना है किसी को तो बोल लो। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है। हाँ और किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो। चलिए बाय, फिर मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में। टाटा बाय 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 बाय।